जम्मू कश्मीर के डोडा जिले से एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। कुदरत का कहर कुछ इस तरह बरपा है कि थाटरी टाउन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। आज की इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि आखिर वहां के हालात क्या हैं। बात आज सुबह की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार आज तड़के सुबह लगभग 2:30 पर डोडा जिले के ठाठरी टाउन में अचानक बादल फटा। इस क्लाउड बर्स्ट के बाद वहां अचानक बाढ़ आ गई, जिसे हम फ्लैश फ्लड्स कहते हैं, और साथ ही लैंडस्लाइड भी हुआ। इस घटना ने पूरे इलाके में तबाही मचा दी है। ठाठरी मार्केट का इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। हालात इतने खराब हैं कि कई घर पत्थरों, मिट्टी और मलबे के नीचे दब गए हैं। वहीं अगर गाड़ियों की बात करें तो कई गाड़ियां या तो बुरी तरह से डैमेज हो गई हैं या फिर पानी के बहाव में बह गई हैं। राहत की बात बस ये है कि अभी तक किसी के घायल होने या जान जाने की कोई खबर नहीं है, लेकिन लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। मलबे, पानी और कीचड़ के घरों में घुसने के कारण आम जनता अपना सामान और घर साफ करने के लिए संघर्ष कर रही है। स्थिति इतनी नाजुक है कि कई परिवारों को अपना घर छोड़कर सड़कों पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है। प्रशासन पूरी तरह से हरकत में है। मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं और लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। सबसे बड़ी चुनौती अभी डोडा किश्तवाड़ नेशनल हाईवे को खोलने की है, क्योंकि भारी मात्रा में मलबा जमा हो गया है यहाँ, और इसी कारण से गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। अभी नुकसान का सही से आंकलन नहीं किया जा रहा है। डोडा जिले में कुदरत का ये गुस्सा कोई पहली बार नहीं देखा गया है। इससे पहले भी भालेसा इलाके में बादल फटने की घटनाएं हो चुकी हैं और किश्तवाड़ के 540 मेगावाट वाले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं यहाँ साथ में ही इस साइड में मेरा मकान है। जिस वक्त 12:30 के बाद थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई, तो इस बार जो परसों बारिश रात को आई, उसमें जो क्लाउड बर्स्ट जो इधर प्रेम नगर में हुआ, उसके मुताबिक हमें अंदाजा था कि यहाँ खत्म हो जाएगा, लेकिन वो यहाँ से टल गया। तो रात को जब बारिश हो गई, बारिश होने के बाद जो आहिस्ता आहिस्ता से कोई भी आप कहोगे कि क्लाउड बर्स्ट की कोई आवाज नहीं आई। थोड़ी सी आवाज आई तो बच्चे जो है मुझे कहने लगे कि बहुत बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है। तो लोग जो है वहां बाहर आ गए, तो वहां से मैंने देखा कि बाकी लोग भी भागे। तब तक सारे लोगों को पता लग गया। लोगों ने तुरंत ही जल्द से जल्द अपने मकानों को खाली किया। अपने अपने जो डेरों पर थे, बाकी जगहों पर थे, तो उन्होंने अपने आप को बचा लिया। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूं कि सबों की जान बच गई है, जानी नुकसान नहीं है, लेकिन माली नुकसान बहुत ज्यादा है। ख्वाह वो दुकानों का है, गाड़ियों का है, बाकी जो है जायदाद का है, बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। तो यहाँ पर हम जिस वक्त यहाँ रात को आ गए, तो यहाँ आने का की कोई सूरत ही नहीं थी। दोनों साइड से बिल्कुल बंद, उस साइड से वो नाला और इस साइड से ये नाला जो है अपने उरूज पर थे। और जो हमने लोगों को हमने कहा कि आप एक बात करो, जान बचाएं, पहले जान बचेगी तो सब कुछ हो जाएगा। तो अब जो है आपके सामने सारी कुछ सूरत हाल है, सारी कुछ सिचुएशन है। जो गाड़ियों की हालत है, सड़क की हालत है, मकानों की हालत है और दुकानों की हालत है, बिल्कुल सारा डूब चुका है। तो इसमें पूरी तरह से गवर्नमेंट को जायजा लेना चाहिए। गवर्नमेंट को पूरी तफसील से देखना चाहिए लोगों का कितना नुकसान है। तो अगर लोगों की इस वक्त हौसला अफजाई नहीं होगी तो उस वक्त मायूस नहीं होने चाहिए। पहले की तरह भी जो लोगों के साथ हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लोग कितना डैमेज हुआ है? बहुत ज्यादा डैमेज का तो खुसूसी तो अभी तो पता लगेगा, वो फिजिकल वेरिफिकेशन करें कितना डैमेज हुआ है। मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा नुकसान है, हर बंदा परेशान है। और खुसूसन मैं कहूँगा कि दोनों साइड से आप उस नाले की तरफ से देखें या इस साइड से देखें तो नुकसान बहुत ज्यादा है। इसकी भरपाई करना लोगों की बस की बात नहीं है। गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए और फौरी तौर पे इस पे अमल करना चाहिए। जितना जल्दी हो सके लोगों को हौसला अफजाई करनी चाहिए। और लोगों की को जो इस वक्त जो है सदमा पहुंचा है, उसमें एक मरहम पट्टी के तौर पे आ जाएं, सामने आ जाएं और लोगों को हौसला अफजाई भी करें। और मैं इसी के साथ आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सलाम भाई साहब, आप कहाँ से आए? मैं तो बस के साथ चलता हूँ।
भाई साहब सर आपका नाम? शमशदीन। समझदीन जी, ज़रा बताएं कि रात को क्या हुआ, यहाँ पे आप कहाँ थे और क्या देखा? रात को हम सोए हुए थे, तकरीबन 12:30 बजे हम जाग गए। बारिश देखी, बारिश बहुत तेज़ आ रही थी। तो उसके बाद हम सोए नहीं, हम देखते रहे। तो उसके बाद पानी शुरू हो गया नाले से आना बेतहाशा, बहुत ज़्यादा बारिश आ रही थी। बस फिर के फ्लड थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया। और लास्ट में तकरीबन कोई 3 बजे के करीब बहुत ज़्यादा फ्लड आया ऊपर से। उसने ये सारा इधर टूट गया, ये सारा ये मतलब ले गया उड़ा कर, ये दुकानों के मकानों के पीछे सारा पानी बह कर ले गया वो नाले में। तो क्या मंजर था तब, क्या लोग क्या सोच रहे थे आप? और लोग तो सोच रहे थे, इस वक्त महल्ले वाले तो सोच रहे थे भाई हम गए आज, लेकिन अल्लाह का कुदरत ऐसी हुई कि ये उस साइड आर्मी की तरफ मुड़ गया इसका रुख पानी का। तो पानी उधर गया तो ये महल्ले वाले बच गए इधर, नहीं तो यहाँ बचने की कोई सूरत नहीं थी। बहुत बुरी हालत थी, कंडीशन इतनी ख़राब थी कि बारिश ही इतनी तेज़ ज़्यादा थी जिसकी यानी कल्पना करना बहुत मुश्किल था। तो क्या लगता है आपको कितना नुकसान हुआ है अभी? नुकसान तो बहुत हुआ है, मकान गिरे, ये देखो अब दिखाई दे रहा है ये मकान, इसके पीछे 2-3 मकान है वो भी गिरे हुए हैं। यहाँ पर गाड़ियों का नुकसान हुआ है, कितनी गाड़ियाँ गई हैं इसमें, कुछ बह गई हैं, बहुत बुरी कंडीशन हुई है, कुछ दब गई हैं रेते में। तो एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा यहाँ पे अभी तक आपके पास आया? है जी, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा? एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा एसडीएम साहब आए हैं इधर, बस और कोई नहीं आए हुआ। इधर देखे जाते, आगे की तरफ देख लेते। अभी आप क्या अपील करना चाहते हैं? अब यही है कि जल्दी से जल्दी एडमिनिस्ट्रेशन इसको देख ले, यहाँ लोगों का जो नुकसान हुआ है उसका जायज़ा ले, ताकि लोगों को बेचारों को जिनके मकान गिरे हुए हैं उनको रिलीफ मिले, वो जल्दी से जल्दी कहीं राहत मिले। उनको बैठने के लिए जगह नहीं है, कंबल नहीं है, बिस्तर नहीं है, उनका सारा कुछ बह गया है। तो कम से कम उनकी तो देखभाल होनी चाहिए। आपका नाम? अख्तर हुसैन। अख्तर जी, क्या हुआ, आप कहाँ थे उस टाइम पे, क्या देखा आपने? देखिए सर, हम रात को सोए थे, हम यहीं रहते हैं लाइव में, ये हमारा घर है पास में। हम सोए थे, उस वक्त हमें कुछ खबर नहीं, पहले बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही थी, उतनी खबर नहीं थी। जैसे ही वो स्लाइड आ गई थोड़ी बहुत नाले से, हम जाग गए। हमने ये देखा कि पत्थर भी चल रहे हैं। वैसे ही हम नीचे आ गए रोड में अपनी जान बचाने के लिए। ऊपर वाला कब क्या कुछ करे वो हमें उतना पता नहीं है। फिर हमने देखा इस साइड स्लाइड वो जो है उधर जैसे चारदीवारी जैसी थी, वो टूट गई। उधर से जो पत्थर थे बड़े वाले वो भी नीचे आए। आधा जितना मतलब जो मलबा था वो आधे से ज़्यादा नीचे आया, और आधों के तो घर आधे तो वो उजड़ ही गए। अब उधर क्या है, एक नंबर दूसरा जो उनका वो खाना पीना था वो भी उधरी, सब कुछ। आधे से ज़्यादा लोग भी जख्मी हो गए चलते चलते। तो अब मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन जल्दी आ जाए, कि जो नुकसान हो गया है वो भी अब उनकी तरफ से हमने लेना है। ठीक, दूसरी सी बात जो है, या तो कुछ वैसा ही काम करवा दे इस नाले का, या तो इसको कुछ कितने बजे ट्रांसफर। जैसे ये हादसा हुआ था? ये 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में हुआ है जी। और कोई बोलना चाहते हैं? सर आपका नाम?
सर मेरा नाम निसार अहमद शेख है। निसार साहब, क्या देखा आपने, थोड़ा सा बताएंगे आप हमें? आप कहाँ रहते हैं और क्या देखा, कितने बजे हादसा हुआ, थोड़ा सा हमें? सर मसला ये है, जो रोड का काम ऊपर लगा है, जितना भी रोड का मलबा वगैरह पत्थर निकलते हैं वो सब ठेकेदार इस नाले में डंप करते हैं। जब क्लड ब्रस्ट होता है तो सब वो मलबा नीचे आ जाता है, हमारी मतलब इस नाले में आ जाता है, तो रोड भी बेच जाती है, मकान भी बेच जाते हैं उसकी वजह से। तो ये रात को आया था कोई 12 बजे लगभग। क्या हुआ, आपने क्या देखा, कब क्या सिचुएशन थी? सर पहले सिचुएशन थी, बारिश थोड़ी थोड़ी आई थी, उसके बाद नाला थोड़ा थोड़ा आया, तो आस्ता आस्ता नाला बढ़ गया। जब लोग बचाने के में लग गए हम, तब तक रोड भी तेजनेस हो गया सारा रोड। अब सब सरकार से यही, पहले हमारी जो इसको ऊपर से पहले दीवार से नाले में वो टूट गई है, वो लगनी चाहिए, और बाकी जो लोगों का नुकसान है उसकी भरपाई होनी चाहिए। शुक्रिया। कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के पास भी ऐसी ही प्राकृतिक आपदा देखने को मिली थी। डोडा जिले का थाटरी टाउन अभी एक बड़ी प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी की भी जान नहीं गई है, लेकिन तबाही का मंजर वाकई परेशान करने वाला है। प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद हैं और लगातार मलबे को हटाने और स्थिति को सामान्य करने की कोशिशों में जुटी हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द मदद मिले और डोडा किश्तवाड़ नेशनल हाईवे पर यातायात फिर से बहाल हो सके। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और सतर्क रहें। ऐसी ही खबरों के लिए पीके डिजिटल के साथ बने रहें। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल पर तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं हमारे Instagram या Facebook चैनल पर तो हमें फॉलो करना ना भूलें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।